आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 क्लास 11th के इकोनॉमी विषय का पेपर। देखिए स्टूडेंट्स, जो मैं आपको पेपर दिखाने वाला हूं ये 100% रियल पेपर है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधे तौर पर एग्जाम में देखने को मिलेगा। वैसे तो एक मैं पेपर अपलोड कर दिया हूं, तो सबसे पहले उस पेपर को देख लीजिए और आंसर उसका खुद से फाइंड कीजिए। जिनको आंसर मिल गया है तो वो मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए अब हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, जिसको मैं बोलूँ कि इसको पढ़ ही लीजिएगा, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और रट करके जाइएगा। यकीन मानिए बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके एग्जाम में। जैसे कि मैं इसके पहले कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाया हूँ और उसमें 80 में से 70 से 75 नंबर तक आए हैं बच्चों के। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आपके भी ऐसे ही नंबर आए। तो चलिए हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अध्याय 1 जिसमें परिचय दिया है, तो चलिए इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। सांख्यिकीय गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है, और ये रहे 4 ऑप्शन। ठीक है, आंसर मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। यदि आपको आंसर मिलता है तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं। वैसे आंसर का सेकंड पार्ट जब मैं अपलोड करूंगा तो आंसर का डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। सांख्यिकीय का कार्य क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। तीसरा नंबर कहता है सांख्यिकीय डैश डैश डैश, तो केवल कला है, केवल विज्ञान है, या विज्ञान एवं कला दोनों है, या ना तो विज्ञान है ना ही कला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या सत्य है ये बताना है, और ये रहे इसके 4 ऑप्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं 5वें नंबर की तरफ। सांख्यिकीय शब्द का प्रयोग किया जाता है तो एक वचन में, बहुवचन में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब 2 अंकीय प्रश्न किस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, कारण बताइए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हम इकोनॉमी क्यों पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी सब्जेक्ट लिए हैं तो रीज़न क्या है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको अपने स्तर पर पता होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। और सांख्यिकी अविश्वसनीय है, यदि हाँ तो कैसे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। ठीक है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, यदि हम बात करते हैं 5वें नंबर, तो सांख्यिकी के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए या कार्य लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे स्क्रॉल करते हैं स्टूडेंट्स, चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। देखिए बहुत क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से केवल और केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन मैं फिर भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने मेंशन कर दिया हूँ। कम क्वेश्चन है, बेहतर नंबर ला सकते हैं, यकीन मानिए। ठीक है, देखिए यदि हम चैप्टर 2 की बात करें तो इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। पहला नंबर कहता है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन है भौगोलिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, समय अनुसार वर्गीकरण, या मात्रात्मक वर्गीकरण। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। आंकड़ों को विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इस विधि का क्या नाम है, और ये रहे इसके ऑप्शंस। देखिए इसमें पहले वाले में पूछा है समय के आधार पर और दूसरे वाले में पूछा है आंकड़ों की विशेषताओं के आधार पर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तीसरा नंबर, एक अच्छी प्रश्नावली का गुण कौन सा होना चाहिए तो ये बताना है, या फिर कौन सा है। ठीक है, तो उचित क्रम, उचित स्थान, छोटे व स्पष्ट प्रश्न, और सभी मतलब इनमें से सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा नंबर, आयत चित्र क्या है ये बताना है। तो ये रहे इसके 4 ऑप्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। लेकिन जिसको भी मिल रहा है और जो मेरा हेल्प करना चाहता है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में आकर के मैसेज जरूर करें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। चलो दूसरा नंबर देख लेते हैं, खाली स्थान भरो। पहला नंबर कहता है, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर डैश डैश है। और यहीं पर दूसरा नंबर कहता है, पूर्व में उपयोग में आने वाले समंक डैश 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 समंक कहलाते हैं। यहीं पर तीसरा नंबर बोला है डैश 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 चित्र गोलाकार होते हैं। और चौथा नंबर बोला है द्वितीयक समंक डैश 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 नहीं होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं सत्य असत्य। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपको परसेंटेज बनाने हैं ना तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सीधे तौर पर आपके एग्जाम में 32 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। चलो सत्य असत्य में पहला नंबर कहता है, किसी वर्ग में आने वाले चरों की संख्या को वर्ग आकृति कहा जाता है, ये बताना है। दूसरा नंबर, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। तीसरा नंबर, घंटा, दिन, सप्ताह व महीना भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है। और चौथा नंबर कहता है, संचयी आवृत्ति से आशय एक वर्ग की आवृत्ति से है। चलिए स्क्रॉल करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, मध्य मूल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यहीं पर दूसरा नंबर कहता है, अनुसंधानकर्ता
द्वारा एकत्रित समंक क्या कहलाता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रेडी करके जाइएगा, ठीक है। भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है, इस चीज़ को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 2021 में जनगणना की जानी है। हो सकता है आपका जनगणना चालू भी हो, और अगर आप 18 साल के हो गए, वैसे तो आप अभी हुए नहीं हो, जो हो गया है उनका काउंट हो जाएगा नाम, वैसे आपका भी नाम दर्ज होगा, ठीक है, लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र में। चलो चौथा नंबर देख लो, द्विगुण सारणी किसे कहते हैं, ये पूछा गया, ठीक है। अब देखिए सही जोड़ी, तो सही जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि सही जोड़ी ये यहीं से सेम टू सेम कॉपी पेस्ट देंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, आप देख लेना, यकीन मानो मेरा, सेम टू सेम आपके एग्जाम में कॉपी पेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये मुझे भेजा गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा, ठीक है, ये मैं अपने से रेडी नहीं किया हूँ, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6, जिसमें बोला गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। पहला प्रश्न बोला है मध्य मूल्य से क्या आशय है, ठीक है, और यहीं पर दूसरा प्रश्न बोला है सतत चर किसे कहते हैं, और तीसरा कहता है प्रश्नावली किसे कहते हैं, और चौथा नंबर कहता है वृत्त आरेख क्या है, ठीक है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ पहला नंबर है, बाकी कोई नहीं है, लेकिन एक नज़र आपको फिर भी देखना है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अंतर पूछा गया है, वर्गीकरण और सारणी में अंतर बताना है, वर्गीकरण की 5 विशेषताएं बतानी है, ठीक है, लेकिन आपको 5 रटना है, लेकिन एग्जाम में लिखना केवल और केवल 3 है, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, प्रश्नावली तथा अनुसूची में अंतर लिखिए, और चौथा नंबर बोला है बिंदु रेखीय प्रदर्शन के लाभ बताइए, ठीक है। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो केवल और केवल इंपॉर्टेंट पहला और दूसरा है, बाकी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। यकीन मानो, जिसको मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से कर लो, आपके 70 से 75 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, यहां तक कि मैं भी नहीं रोक सकता हूं, आ ही जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो वर्गीकरण के कोई 3 उद्देश्य का वर्णन करना है, एक अच्छी सारणी के 3 आवश्यक तत्व बताना है, मतलब अच्छी सारणी हम बनाएंगे तो उसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है ये लिखना है, ठीक है। निर्देशन विधि को के गुण लिखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है निर्देशन विधि के गुण, और ये संगणन विधि के गुण, ठीक है। तो ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्देशन विधि के गुण, बाकी इसमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में, जिसमें दीर्घ उत्तरीय बोला है। पहला क्वेश्चन जो बोला गया है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, सारणी कितने प्रकार की होती है संक्षेप में वर्णन कीजिए। और दूसरा नंबर, दंड चित्र क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये इस दोनों को अच्छे से रेडी कर लेना, ठीक है, क्योंकि यही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं चौथा नंबर, इसमें बोला है कि निम्न सूचनाओं के आधार पर आकृति बहुभुज बनाइए। तो ये देख लीजिए, ये रहा, इसका चित्र आपको ड्रॉ करना है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर, सॉरी 5वां नंबर, 2 परिवार ए और बी दिया हुआ है, उनके खर्चे दिए हैं कि देखिए क्या क्या खर्चा करते हैं। भोजन में खर्चा करते हैं 600 रुपये परिवार ए, और परिवार बी करता है 500 रुपये खर्चा, ठीक है। यहीं पर वस्त्र में 450 रुपये, और ये करता है 250 रुपये, आवास में 300 रुपये, और ये करता है 350 रुपये, सभी का मेंशन है। तो इसमें करना क्या है, मासिक व्यय इस प्रकार है जो मेंशन है, ठीक है। तो सिंपल सा इसका आरेख खींचना है, और कुछ नहीं यार। तो आरेख आप कैसे खींचोगे, एक लाइन खींचे, एक लाइन खींच दी यहाँ पे ऐसे, परिवार ए का बना दिए, उसके बाजू में बी का बना दिए, यहाँ पर परिवार ए का बना दिए, बाजू में बी बना दिए, ऐसे बनाना है आरेख, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। 3 से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न यही कह रहा है कि 1, 3, 5, 7, 9 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा, और ये रहे ऑप्शंस, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर, वर्ग अंतराल 70, 80 का माध्य मूल क्या होगा, और आपको बताना है, मतलब इसके बीच का अंतर क्या होगा ये पूछा गया, ठीक है। माध्य मूल, माध्य मूल का मतलब होता है बीच का। अच्छा माध्य मूल कैसे फाइंड करेंगे मैं बता देता हूँ। देखो 70 धन 80 कर दो, और बटे 2 कर दो, इसको जोड़ के 2 से भाग दे दो, जो आए सो आंसर, वैसे आई थिंक 75 आएगा, ठीक है। तीसरा नंबर देखो, बहुलक वह मूल है जिसकी आकृति डैश डैश होती है, उसकी आकृति क्या होती है बताना है, शून्य, अनंत, अधिकतम या प्रमाप विचलन। आगे चलते हैं 4th की तरफ, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, और ये देख लीजिए, ये रहे इसके ऑप्शंस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। देखो इसमें पहला नंबर कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप डैश 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 है, ठीक है। दूसरा नंबर कहता है मध्यिका को ज्ञात करने के लिए श्रेणी को डैश 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 क्रम में व्यवस्थित करना होता है, और तीसरा नंबर कहता है समंक माला में सर्वाधिक बार आने वाले मूल्य को डैश 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 कहते हैं, और यहीं पर चौथा नंबर देख लीजिए 25 से 30 तक वर्ग अंतराल है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सत्य और असत्य आपको बताना है।
पहला नंबर कहता है मध्यिका वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है। क्या वाकई मध्यिका है? तो मध्यिका वो निकलाता, मध्यिका का मतलब होता है बीच में, क्योंकि नाम से स्पष्ट है मध्यिका मतलब बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा नंबर, मध्यिका को स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि मध्यिका तो मतलब ही होता है ना बीच में, इसलिए स्थिति संबंधी माध्य कहने में कोई दुराय नहीं है। आगे देख लेते हैं, माध्य का चित्रमय प्रदर्शन संभव है। तो बिल्कुल हम चित्र में प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन चित्र में प्रदर्शन करने में थोड़ी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर है, प्लीज एक बार रीचेक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं फोर्थ की तरफ। एक लाइन में उत्तर देना है आपको। ठीक है, इसे अवरोही क्रम में जमाना है, सिंपल सा है। अवरोही क्रम में जमाने के लिए सबसे पहले हम किसको रखते हैं, ये चीज आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। मतलब नहीं समझे प्रश्न, मेरे कहने का मतलब ये है अवरोही क्रम में जमाना सबसे पहले छोटे के रखेंगे, सबसे पहले बड़े के रखेंगे, ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर, व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना का सूत्र लिखिए। और यहीं पर तीसरा नंबर और चौथा नंबर, तो इसमें इंपॉर्टेंट है केवल और केवल चौथा नंबर और पहला नंबर। ठीक है, पहला नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवरोही या आरोही क्रम में जमाने के लिए एक क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर में, पक्का बता रहा हूं। ठीक है, चलो पांचवा नंबर देख लो, इसका फटाफट सही जोड़ी मैच कर लो भाई, ये रहा इसका, क्वेश्चंस मैच कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं छठवां नंबर, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन सा आपके एग्जाम में आएगा। समांतर मध्य की कोई 3 विशेषता 3 नंबर में पूछा जा रहा है इस बार। ठीक है, दूसरा नंबर नहीं पूछा जाएगा। बहुलक के 3 गुण बिल्कुल रट लीजिएगा। मध्यिका के कोई 3 गुण, इसको भी रट लीजिएगा। ठीक है, और समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक में अंतर, मतलब देखो अब आप अगर आप 3 अच्छे से याद कर लेते हो ना, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, 3 यदि अच्छे से रेडी कर लेते हो तो ये आपसे नीचे वाला आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें बोला गया है निम्नलिखित आंकड़ों में से समांतर माध्य की गणना कीजिए। और ये देख लीजिए, ये यहाँ पर मेंशन है, इसका समांतर माध्य की गणना करके आपको दिखाना है। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, इसका भी आंसर आपको बताना है, और वैसे आंसर मैं जल्दी जल्दी प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये देख लो भाई। चलिए आगे स्क्रॉल करते हैं, सब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट केवल 4 है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए दीर्घोत्तरी में बात करें तो दीर्घोत्तरी में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये देख लीजिएगा 5वां नंबर, मध्य की गणना कीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए स्क्रॉल करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यहाँ पर मेंशन है इकाई 4, इसका देख लेते हैं, फिर बाकी के और भी जो चैप्टर्स छूट जाएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर दिया है क्या क्या पूछा जाएगा, और यहाँ पर आपके एग्जाम में क्या क्या नहीं आएगा यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। देख लो, प्रमाप विचलन हमेशा परिकलित किया जाता है। ठीक, ये रहे इसके ऑप्शंस। प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रमाप विचलन का सूत्र क्या होता है इसे भी देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, चौथा नंबर, पदों के विचरण के माप को क्या कहते हैं ये बताना है। चलिए फटाक से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, प्रमाप विचलन हमेशा मध्य विचलन से होता है, ये बताना है। ठीक है, और भी यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद से फाइंड करके करना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लॉरेंज वक्र। ठीक है, चलो ये देख लो, 5वां नंबर, प्रमाप विचलन की गणना करना है। ठीक, यहाँ पर मेंशन है। चलिए भाई, तो भाई अब यूनिट 5 से हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आपको पढ़ना भी है, तो प्लीज़ अब आप एक्टिव हो जाइए, पढ़ने बैठ जाइए। पूरे के पूरे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, जो ओल्ड हैं और मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि सीरीज से प्रश्न आते ही आते हैं, लेकिन जो न्यू है तो एक बार भरोसा कर लीजिए, पेपर के चक्कर में मत भटकिए। अभी पेपर नहीं आया है, और जैसे ही पेपर आता है मेरे पास, मैं पेपर भी अपलोड कर दूंगा और आपको दिखा भी दूंगा कि देख लो सीरीज से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर ASK क्लासेस में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और सब्सक्राइब करने से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप